नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि जो होम गार्ड का भर्ती है, इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया है दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको फार्म को भरना है। बिल्कुल ही आपको आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम फाइजॉब खोले हैं। फाइजॉब में लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे लिखा है बिहार होम गार्ड वैकेंसी ऑनलाइन स्टार्टेड, यानी यहाँ पे जो आपका जो स्टार्ट हो चुका है। इस अगर लिंक पे आप क्लिक करते हैं, ये जो लिंक है इस पे आप जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। बिहार होम गार्ड वैकेंसी 2025 ऑनलाइन बिहार .gov, इसी लिंक पे है आपका। देखिए नीचे जो है 27/3, आज 27/3 है और 16/4 तक आपका लास्ट डेट है। जनरल ईबीसी बीसी का 200 लगने वाला, एसी एसटी ऑल कैटेगरी का 100 रुपये लगा। जो भी आपके पास नेट बैंकिंग यूपीआई से है, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या जो भी कार्ड आपके पास है, आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। इसका जो टोटल वैकेंसी है 15,000 सीटों पर वैकेंसी है पूरे बिहार में। इसका जो एज के बारे में बता देते हैं कि 1/1/2025 का जो है आपका 19 साल होना चाहिए। 19 से लेकर 40 साल तक आपका इसका एज है। मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए, तभी इस फार्म को भर सकते हैं। इसका जनरल का जो सीट है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ईबीसी बीसी फीमेल का जो भी कैटेगरी का यहाँ पे सबका दर्शा दिया गया है। हाइट हाई जंप लॉन्ग जंप कैटेगरी के बाद जिस हिसाब से है वो आपका दे दिया गया है। देने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसे इस तरह के खुल के आएगा, यहाँ पे आपको जो है प्रथम नाम जो आवेदक का नाम है वो नाम डालना है। इसके बाद पिता पति का नाम, ये पिता मैट्रिक के अनुसार से पिताजी के नाम ही डालना है। इसके बाद माता यानी मम्मी के नाम डालना है। इसके बाद जौन जिला से आप आते हैं जो जिला डालना है। प्रखंड जो प्रखंड से आप आते हैं प्रखंड डालना है। पोस्ट ऑफिस थाना, इसमें नगर नगर निगम या शिकायत जो भी है इसमें फुल एंड फाइनल एड्रेस इसमें डाल देना है। ग्राम पोस्ट थाना जो भी आपका डाल लेना है। इसका मैट्रिकुलेशन से आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें चूज कर लेना है। अगर पुरुष मेल या जो भी है वो आपको डाल लेना। डालने के बाद सामान्य या आर्थिक रूप से कमजोर, यानी ये हो गया, ये जर्नल हो गया, ईबीसी हो गया, ये पिछड़ा वर्ग ये ईबीसी हो गया। यहाँ पे देखिए आपको जो है ये है आपको जर्नल, यानी हो गया जर्नल हो गया, ये हो गया ईबीसी ना ईडब्ल्यूएस, सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे ये हो गया आपको ईबीसी, ये आपका है आपका जर्नल हो गया। ये हो गया आपको ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस हो गया। ये आपको बीसी में आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी में हिंदी में लिखा है, यहाँ पे आपको आता है ईबीसी। ये आपको हो गया एससी, ये हो गया आपको एसटी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बिल्कुल यहाँ पे हम बता दिए, हम डिफाइंड करके किस तरह से आपको डालना है। इस तरह से डालने तो फार्म अगर आपको गलती होता है तो इस फार्म को आप इजिलेबल नहीं हो सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे है आपको स्वतंत्रता सेनानी अगर है कोई, अगर स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, यहाँ पे नो करने हैं। शैक्षणिक योग्यता है, अगर इंटर पास है, मैट्रिक नहीं, ये फार्म जो है इंटर पास है या बीए किए हैं तो बीए कर सकते हैं। स्नातकोत्तर पीजी है तो पीजी पे आपको क्लिक कर सकते हैं। अगर हम इंटर पास है तो इंटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद कह रहा है क्या आपके विरुद्ध में कोई अपराधी मुकदमा, अगर आपके ऊपर कोई केस उस है तो हाँ कर सकते हैं, या अन्यथा आपको अगर है तो केस नंबर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो करना होगा। नो करने के बाद यहाँ पे जो पहचान चिन्ह है, पहचान चिन्ह आपको दो को पूछा जा रहा है तो यहाँ फर्स्ट में पहचान चिन्ह आपको डालना होगा, सेकंड में पहचान चिन्ह डालने के बाद जो है यहाँ पे देखिए जो है आपका कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप यहाँ से आप 7 कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको जो है अपलोड कहा जा रहा है कि अपलोड में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना होगा। तो अपलोड में आपको फोटो एक जो आपको कह रहा है फोटो 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो रंगीन एवं जन्म तिथि अंकित हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जो दूसरा नंबर है फोटो रंगीन हो या उस पर जन्म तिथि अंकित हो, यानी जन्म तिथि पे ही फोटो होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा तभी फोटो का मान होगा, अन्यथा आपको जो फोटो नहीं मान होगा। फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, जो पीछे का जो फोटो का बैकग्राउंड है वो आपको सफ़ेद होना चाहिए, तभी इस फोटो का मान होगा। फोटो का साइज 0 से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी में फोटो में। कमेंट में है, यानी आपको जो 5वां नंबर है जेपीजी पीएनजी, यानी 100 KB के अंदर में आपको जो फोटो रहना चाहिए। इसके बाद जो है हस्ताक्षर अंग्रेजी में स्कैनिंग होना चाहिए, जो कि 50 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी में। इसके बाद आपको जो है हस्ताक्षर हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको जो है
फ़ोटो सिग्नेचर जो है हिंदी इंग्लिश में अपलोड होना चाहिए दोनों में। इसके बाद जो है नीचे बताया जा रहा है आवासीय प्रमाण पत्र। एक आपको आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि आपको 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। यहाँ पे एक मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड कहा जा रहा है। जन्म तिथि संबंधित मैट्रिक का मार्कशीट यानी मैट्रिक का मार्कशीट इसमें आपको अपलोड करना होगा। इसमें आवासीय, इसमें मैट्रिक का मार्कशीट, इसमें आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट हो जाएगा। इसके बाद में इंटर का हो जाएगा अंक प्रमाण पत्र। जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट एक होता है, एक होता है जो साल या 2 साल के बाद मिलता है, वो इसमें अपलोड होगा। यानी इसमें मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड होगा, इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। एक आपका पूछ रहा है आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र आरक्षित कोटि में से होनी चाहिए। इसमें अगर आप आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र एक होता है, वो आपको बाद में बताएंगे। अभी इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टिकट करने के बाद यहाँ पे जो आपका कैप्चर है, जो कैप्चर यहाँ पे बताया जा रहा है, कैप्चर को फिल करना। फिल करने के बाद 7 एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे इसमें आपको पूरा अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रीव्यू है। प्रीव्यू करने के बाद आपको जो है पे पेमेंट मांगा जाएगा, जो कि पेमेंट का यहाँ पे है। आपको पेमेंट का अगर ये ओबीसी से आते हैं तो आपको 200 रुपये का चालान देना होगा। अगर आप SC ST या जनरल EBC BC का 200 है, EWS का SC ST का कैटेगरी का यानी 100 रुपये का चालान है। जैसे यहाँ पे आप प्रीव्यू करिएगा। प्रीव्यू करने के बाद आपको जो है UPI से या फ़ोनपे से, गूगल पे, जो भी आपके पास है, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अपने आप जो है पेमेंट प्रिंट छोड़ दिया जाएगा, उसको आपको प्रिंट करके रख लेना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा।